लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक देखा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें लेजर लाइन गिवन है। लेजर लाइन वाज यूज्ड टू एक्साइट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेड ऑफ 16 only to obtain the rotational Raman spectrum. The resulting rotational Raman spectrum of oxygen molecule has the first Stokes line at this range. तो हमें इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर जो गिवन है वो है लेजर लाइट, जिसे हम रिले लाइन कहते हैं। यहाँ मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ न्यू नोट से। और यहाँ बेसिकली जो मॉलिक्यूल है वो O2 मॉलिक्यूल है, और O2 मॉलिक्यूल में हम न्यूक्लियर स्पिन का रूल लगाते हैं। न्यूक्लियर स्पिन मतलब यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो 0 होती है ऑक्सीजन के केस में। तो यहाँ पर जो J वैल्यू होती है, J वैल्यू इवन absent होती है। तो J वैल्यू इवन आर absent होती है। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रा नॉर्मल मिलता था हमें बेसिकली COHCl मॉलिक्यूल के बीच में, बट यहाँ पर हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा O2 मॉलिक्यूल में, वो उसमें हमें ये न्यूक्लियर स्पिन का केस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर I जो है वो 0 है। तो यहाँ O2 में J वैल्यू इवन absent होती है। तो स्पेक्ट्रा जो मिलेगा हमें वो बेसिकली इस तरीके का मिलेगा। यहाँ होगी लेजर लाइन या रेले लाइन। अब यहाँ पर स्टोक्स लाइन होती है, स्टोक्स लाइन, और इधर होती है एंटी स्टोक्स। तो ये भी तो बेसिक है अपना। तो यहाँ हो गई एंटी स्टोक्स। तो यहाँ हमने O2 मॉलिक्यूल लिया है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर 0, यहाँ 1, ये 2 और ये 3। तो अब लाइन कौन सी अपसेंट करनी है हमें? इवन J वाली। तो इवन J यानी 0, ये भी नहीं आएगी, ये तो प्रेजेंट है, ये तो अपनी रेले लाइन है। तो ये हो गई 0 वाली, अपसेंट होगी। तो लाइन कौन सी मिलेगी हमें? केवल ओड वाली। तो ओड वाली लाइन बनानी है यहाँ पर, तो बनाते हैं। तो यहाँ ये हो गई अपसेंट, तो ये प्रेजेंट हो जाएगी और फिर मिलेगी थर्ड पर। तो बेसिक स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है, हमें जो बेसिक नोन होना चाहिए, तो यहाँ मिलती है हमें फर्स्ट स्टोक्स लाइन 6B पर, और बाकी जो स्टोक्स लाइन होती है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 4B का होता है। ये डिफरेंस जो है वो 4B का है, ये भी। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 4B का है इन बेसिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर O2 का केस है, तो यहाँ हम इवन ओड वाला लगाएंगे। तो यहाँ इवन J एब्सेंट है, तो मैंने यहाँ पर ओड वाली J वैल्यू शो की है। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, पहले यहाँ पर 6B का था और यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो 4B का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो रोटेशनल कांस्टेंट B की वैल्यू पूछी है, तो रोटेशनल कांस्टेंट निकालना है हमें। तो इन दोनों को ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 4 10B। तो यहाँ ले लेंगे हम 10B, और हमें जो डाटा गिवन है वो है न्यू नोड का और फर्स्ट स्टोक्स लाइन का। तो फर्स्ट स्टोक्स लाइन आ रही है 1 पर, जिसकी वैल्यू है 20479 और इसकी वैल्यू है 20491। बस अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे रेले लाइन का। 20491 माइनस 20479, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर इनवर्स। और इधर है 10B, और हमें निकालना B रोटेशनल कांस्टेंट, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। डिवाइड कर देंगे तो 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है, बट अब इसमें क्या पूछा है हमें? नेक्स्ट रोटेशनल स्टोक्स लाइन। तो नेक्स्ट कहाँ पर मिल रही थी अपने को? ये स्पेक्ट्रम बनाते O2 का, ये है न्यू नोट, यहाँ 0 और यहाँ 1 पर आ रही थी लाइन। ये 2 जो एब्सेंट थी फिर आई थी थर्ड पर। तो यहाँ ये वाली हमें क्वेश्चन में पूछी है, और यहाँ तक हमें जो गिवन थी, पहले ये गिवन थी स्टोक्स लाइन, और ये वैल्यू गिवन है
अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टोक लाइन निकालनी है। ये तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि कितनी थी 20479, और ये वैल्यू भी गिवन है रेले लाइन की। हमें निकालनी है इस बार ये वाली। तो बेसिक क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस लेना है। तो स्टोक्स लाइन के बीच में जो नॉर्मल डिफरेंस होता है वो 4b का होता है, 4b का, और यहाँ भी ये 4 है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 8b। तो क्या करेंगे, 8b जो रेले लाइन है उसमें से हम, उस वैल्यू में से हम 8b माइनस करेंगे, और b की वैल्यू हमने इसी के क्वेश्चन से डाटा से पीछे निकाला था, जो कि कितना था 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स, जो पीछे निकाल के आए हैं अभी, वो वैल्यू लेंगे यहाँ पर। तो 20491 माइनस 8 इंटू में 1.2, तो माइनस करना है अब आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9.6 आ जाएगी वैल्यू, और जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 20469 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड एंड फोर्थ लाइन इन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ CO are separated by 8 centimeter inverse. The CO bond length is given by। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बॉन्ड लेंथ पूछिए। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें नोन है रोटेशनल कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर IC। तो हमें नोन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू r स्क्वायर होता है CO में। तो अब क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे, तो h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर, I की जगह क्या रखेंगे, म्यू r स्क्वायर और c। अब हमें यहाँ पर बॉन्ड लेंथ निकालनी, यानी r निकालनी है, तो इसे बाहर ले लो, बार्स की साइड लोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, और r स्क्वायर की जगह b चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 8 पाई स्क्वायर म्यू b c। अब ये r स्क्वायर इधर लेंगे तो रूट हो जाएगा, और r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर म्यू बी सी। अब हमें एक डाटा और गिवन है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि थर्ड एंड फोर्थ लाइन इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। तो जो नॉर्मल स्पेक्ट्रा आता है, जैसे कि रोटेशनल रमन में आता है, यहाँ न्यू नोट, यहाँ पर स्टोक्स लाइन होती है 0, 1, 2 एंड 3। तो ये लाइंस होती है स्टोक्स में इस तरीके से। तो इनके बीच में ये जो फर्स्ट डिफरेंस होता है स्टोक्स का, वो होता है 6b का, जो कि हम पीछे करके आए क्वेश्चन, ये 4b। तो यहाँ ये तो नहीं कहा गया कि स्टोक्स लाइन है या एंटी स्टोक, जो कि इधर आती है एंटी स्टोक्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ थर्ड एंड फोर्थ का है, यानी इनमें से है कोई लाइन थर्ड और फोर्थ, यानी यहाँ से है। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है नॉर्मल स्पेक्ट्रा में, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में, वो 4b का होता है। तो अब क्या करेंगे, ये सेपरेशन गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो 4b को इक्वल कर देंगे, जो कि हमारा स्टोक्स लाइन या थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में डिफरेंस होता है। 4b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, वहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू पुट करो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 रखोगे तो 8 इंटू 2 16। तो h अपॉन में 16 पाई स्क्वायर म्यू c। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन है h अपॉन में 16 पाई स्क्वायर म्यू c हाफ। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए प्योर रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ 1602। तो यहाँ पर हमें ये इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल गिवन है, इससे कोई वैसे सेंस नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में। हमें बस इतना बताना है कि क्या बताना है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है O2, इसकी न्यूक्लियर स्पिन होती है वो 0 होती है। तो 0 होने पर यहाँ पर केस लगेगा न्यूक्लियर स्पिन वाला,
तो O2 मॉलिक्यूल में E1J एब्सेंट होती है, E1J एब्सेंट। और एक केस और मैं बता देती हूँ आपको CO2 का, इसमें भी I की वैल्यू जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पर ओड J एब्सेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे अब कैसे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का तरीका सिंपल सा है, O2 में 2 मॉलिक्यूल है तो E1J एब्सेंट कर देना, और CO2 में 3 मॉलिक्यूल है तो ओड J एब्सेंट कर देना। तो ऑप्शन हो जाएगा E1J लेवल आर मिसिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल मोड ऑफ इथाइलिन रिप्रेजेंट बाय द फिगर बिलो। तो इथाइलिन मॉलिक्यूल गिवन है और इसे स्ट्रेच किया गया है, स्ट्रेचिंग शो की गई है दोनों तरफ से सेम। तो दोनों तरफ से सेम की गई है तो इसके डायपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं है। तो जब तक डायपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो IR एक्टिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशनल रमन ऑल मॉलिक्यूल आर एक्टिव। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? ये रमन एक्टिव होगा, बट तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ AXY मॉलिक्यूल द एडजेसेंट लाइन आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर इनवर्स। इफ द मॉलिक्यूल इज इरेडिएटेड बाय ए रेडिएशन ऑफ 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स द फर्स्ट स्टोक्स लाइन अपीयर 8। तो यहाँ हमें फर्स्ट स्टोक्स लाइन बतानी है। पहले देखो फर्स्टली क्या गिवन है, रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर लाइन आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ रोटेशनल माइक्रोवेव दे रखा है, और रोटेशनल लाइंस जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें जो नॉर्मल स्पेक्ट्रम मिलता है उनमें जो लाइंस के बीच में जो गैप होता है वो 2B का होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम लाइंस के बीच में जो सेपरेशन होता है वो 2B का होता है। इट मीन्स ये हमें B की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। ये मत सोच लेना कि B की वैल्यू गिवन है, तो ये हमें B की वैल्यू नहीं गिवन है। अब हम इस 2B के इक्वल करेंगे इसे 4 सेंटीमीटर इनवर्स को, तो यहाँ से अब B की वैल्यू निकलेगी तो 2 आ जाएंगे, 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमने B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें पूछा है फर्स्ट स्टोक्स लाइन, तो मिक्सअप क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें पता है ये न्यू नोट है, इसकी वैल्यू गिवन है ये 30,000, और फर्स्ट स्टोक्स लाइन पूछी है तो फर्स्ट स्टोक्स लाइन 0 पर आती है। यहाँ पर इसमें बीच में जो लाइंस के बीच में गैप होता है न्यू नोट और फर्स्ट स्टोक्स लाइन के बीच में वो 6B का होता है, तो ये डिफरेंस 6B है। तो अब क्या करना है, केवल आपको माइनस करना है, रेले लाइन स्टोक्स लाइन निकल जाएगी, माइनस में 6B। अब V की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर जो हमने यहाँ से निकाली है, तो 30,000 माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस करने हैं अब, तो कितने आएंगे 2998। तो आंसर क्या हो, ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूल AB2 शो द फॉलोइंग IR एंड रमन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, और यहाँ IR और रमन्स में डाटा गिवन है। VS का मतलब यहाँ होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, और S का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ PR लाइंस और PQR लाइंस आ रही है। तो अब हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है AB2 मॉलिक्यूल की, हमें ये क्वेश्चन में पूछा है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली हम देखेंगे कि यहाँ पर PR लाइंस आ रही है, और PR लाइंस जिसमें आती है उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, ठीक है। तो PR लाइन आने का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है, तो इसे स्ट्रक्चर लीनियर होगी। तो बेंड तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन सी बचा रिमेन। अब क्या बताया, अब पूछा है कि सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो उसमें मॉलिक्यूल में अगर लाइन IR में प्रेजेंट है तो वो रमन में एब्सेंट होगी, और अगर IR में एब्सेंट है लाइन तो रमन में प्रेजेंट होगी। तो
ये है अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तब ये केस अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखो ये केस अप्लाई हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर IR में भी लाइन आ रही है तो रमन में भी लाइन आ रही है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमें IR और रमन में दोनों में ही लाइन मिल रही है। इट मीन्स यहाँ पर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, इस तरीके की, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल अब किस तरीके का, सिमेट्रिकल तो है नहीं, अब ये किस टाइप का है, एसिमेट्रिकल। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, और इसका जो पॉइंट ग्रुप वो C इनफाइनाइट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट होती है और यही फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।